दोस्तों जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई का जो सेकंड फेज़ है यानी कि जो नेक्स्ट 750 या फिर आप कह लें 800 के आसपास जितनी भी वैकेंसीज जेकेएसएसबी को रिकमेंड कर दी गई हैं उनके बारे में क्या अपडेट है और वो उसके फॉर्म्स कब तक आ रहे हैं, उसके लिए आपको कब स्टार्ट करना चाहे तैयारी फिजिकल की या फिर रिटर्न की, कब से आपको तैयारी करनी चाहिए, या इसी तरह से आपको जो है वो अगर आप फाइनल ईयर में हैं आप इसके लिए एलिजिबल होंगे या नहीं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम एड्रेस करेंगे। तो आज का ये वीडियो हमारा पूरा डिस्कशन रहने वाला है जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई का जो नेक्स्ट फेज़ होने वाला स्टार्ट है, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट जो स्टार्ट होने वाली है 850 मतलब जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उतनी वैकेंसीज़ का। तो वीडियो में अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के साथ आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे देखिए दोस्तों हमारी 5000 से ज़्यादा की जो फैमिली हो चुकी है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे मतलब पोल्स कराते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी कुछ पीडीएफ्स वगैरह अगर आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी हो तो वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी जाती है, ठीक है। तो भाई आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। बाकी आप चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि भाई कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या है सबसे पहला जो आप सब लोगों के मन में सवाल है कि भाई कब से पढ़ाई, कब से उसके फॉर्म लगने वाले हैं। देखिए अभी जेकेएसएसबी को तो वो रिकमेंड हो गई हैं, पोस्टें एडवर्टाइज अभी नहीं हुई हैं, उसके फॉर्म्स जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो कब आउट होंगे उसी का मुद्दा है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले नेक्स्ट जो दिसंबर है, दिसंबर के सेकंड वीक में या फिर थर्ड वीक में उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। जेकेपीएसआई 2.0 जो नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट होने जा रहा है, नेक्स्ट फेज़ नहीं कहूँगा मैं बल्कि दूसरा जो रिक्रूटमेंट है यानी कि सेकंड चांस अब आपको मिलने वाला है। तो वो अब जो है वो क्या रहने वाला है, वो उसके फॉर्म्स आपको मुझे लगता है कि थर्ड वीक ऑफ दिसंबर में आ जाएंगे। दैट मीन्स 20 दिसंबर के बाद आप कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जेकेएसएसबी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो जाएंगे जेकेपीएसआई के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा भाई, 18 से लेकर 28 के बीच में इस बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। इस बार कोई भी किसी तरह की रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगी, ये मेरी बात याद रखना, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। 18 से लेकर 28 के बीच में आपकी एज लिमिट है, तो 28 से ऊपर जो है वो आपका जो एज लिमिट है वो नहीं बढ़ेगी। बस किसी भी तरह का कोई भी रिलैक्सेशन अब इस बार नहीं मिलेगा आपको। बच्चों ने रिलैक्सेशन पिछली बार मांगी थी क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल बच्चों के वेस्ट हो गए थे, तो बच्चों को जो है वो रिलैक्सेशन दी गई थी 2 साल की, और अब आपकी वो लेकिन वो रिलैक्सेशन वन टाइम थी। हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मतलब उस पर एक ट्वीट भी किया था कि अब हम वन टाइम रिलैक्सेशन दे रहे हैं 2 साल की बच्चों को। तो अब यहाँ पे इस बार जो है वो आपको वो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। दैट मीन्स आपकी एज होनी चाहिए 18 से लेकर 28 के बीच में, तो आप एलिजिबल होंगे जेकेपीएसआई के लिए। दूसरी बात जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका, आप जो है वो ग्रेजुएट होने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर जेकेएसएसबी का जो जेकेएसएसबी फॉर्म्स निकलती है जेकेपीएसआई के, तो फॉर्म की फॉर एग्जांपल मान लो 20 दिसंबर को मिसाल के तौर पर जेकेएसएसबी ने फॉर्म निकाले, तो 20 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म की। तो भाई 20 जनवरी से पहले पहले आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एग्ज़ाम दिया है फाइनल ईयर का और रिजल्ट आपका पेंडिंग है, आपका रिजल्ट आउट होना चाहिए, आप पास या फेल होने चाहिए। खैर फेल वाले तो एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो कम से कम 20 जनवरी जो है 20 जनवरी से पहले पहले का आउट हो गया होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो एजुकेशन के रिलेटेड है। उसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट भी है कि सर क्या वो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो फाइनल ईयर में हैं। तो अगर आप लास्ट मतलब 6 सेम में हैं कॉलेज के या फिर आप 8 सेम में हैं किसी प्रोफेशनल कोर्स में, तो आप जो है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि आपने
आप जो है वो आप होने चाहे ग्रेजुएट टिल डेट, ठीक है, जेकेएसएसबी के जो लास्ट फॉर्म फिल करने की जो डेट होगी उस दिन तक आप जो है वो आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। नाउ उसके बाद कमिंग टू द थर्ड कि आपको कब से इसकी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले फिजिकल की बात करते हैं। अभी आप जानते हैं कि अभी वाली रिक्रूटमेंट में जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स को कितना बड़ा झटका लगा, कितनी बड़ी जो है वो शॉक लगा। जैसे ही जेकेएसएसबी ने आई थिंक 2 नवंबर को रिजल्ट निकाला और कैंडिडेट्स जो है वो कैंडिडेट्स ने फिर सीधा भागना शुरू कर दिया, रनिंग स्टार्ट कर दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। मैं आपसे आज ही कहूँगा कि आप आज से ही अपनी जो फिजिकल पीईटी है, फिजिकल जो है वो अपनी स्टार्ट करें। आप फिजिकल के लिए प्रेपरेशन शुरू कर दें आज से ही और अभी से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि बाद में फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। मेरी बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको ये सेकंड चांस मिल रहा है तो भाई ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आपकी लाइफ में। इसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा आपको सब इंस्पेक्टर बनने का, ठीक है। तो उसके बाद है आपका उसके बाद आती है बात आपकी कि आपको तैयारी कब से करनी चाहिए, तैयारी के लिए क्या करना चाहिए आपका। तो भाई उसके लिए तो मैं कहूँगा भाई कि आपको अभी से जो है वो अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए। सिलेबस तो आपके पास ऑलरेडी है। अब आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आगे वाली वीडियो में अगर आप मुझे बताओगे तो मैं आपको सोर्सेज वगैरह बताऊंगा कि आपने जेकेपीएसआई जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है उसके लिए आपने कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें गलतियां हैं जो नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सोर्सेज वगैरह वो सारा बताऊंगा। बाकी अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपने बस चीज़ों को रिवाइज करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और बाकी प्रैक्टिसेस करनी है, पढ़ते रहना है, ठीक है। मैथ्स पढ़ते रहना है और रीजनिंग पढ़ते, ठीक है। बाकी इंग्लिश का है, जनरल इंग्लिश है या फिर आपका जो आपका जितने भी जो सारे सिलेबस के सेक्शंस हैं वो सारे आपने पढ़ने हैं, वो सारी आपने तैयारी करनी है, ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट नेक्स्ट, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से कि इसका टेंटेटिवली इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अप्रैल से पहले अप्रैल 2023 से पहले माफ़ कीजिएगा 2024, भाई अब 2024 आने वाला है, तो अप्रैल 2024 से पहले आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स और इसका फिर एग्ज़ाम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम हो गया होगा इसका, ठीक है। इसका एग्ज़ाम हो चुका होगा अप्रैल 2024 से पहले, ठीक है। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि आगे फिर आपको पता है कि भाई आगे इलेक्शंस हैं। फिर अब इलेक्शन का बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इलेक्शन का और इस रिक्रूटमेंट का क्या वास्ता है। अगेन मैं यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई पहली चीज़ तो ये होती है कि भाई गवर्नमेंट को डाटा दिखाना होता है लोगों को कि भाई देखो हमने ये काम किया, ये चीज़ें की, हमने ये डेवलपमेंट किया, इतनी जॉब्स दी, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ तो ये फैक्ट होता है कि भाई गवर्नमेंट को डाटा दिखाना होता है लोगों को कि हाँ भाई हमने इतनी जॉब्स दी बच्चों को। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अब देखिए जब भी एग्ज़ाम होता है, जैसे किसी अभी वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम होगा, तो वीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम के लिए क्या होगा कि जितने भी टीचर्स होंगे, स्टाफ मेंबर्स होंगे, मतलब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, उनको एंगेज कर दिया जाएगा। कहाँ? उनको इन्विजिलेटर लगा दिया जाएगा, उनको एग्ज़ाम की ड्यूटी पे लगा दिया जाएगा, वो सारी चीज़ों पे लगा दिया जाएगा। अब इलेक्शन भी जो है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको मतलब मैन पावर बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब इलेक्शन पे टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो पूरा का पूरा फोकस्ड होगी इलेक्शंस पे, इस साइड जो है वो आपका फोकस नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं होगा। सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो उनके ऑक्यूपाइड होंगे, सारे बिजी होंगे। इसलिए ये जितना भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, जो आपका प्रोसेस है वो मतलब आपके अप्रैल से पहले मान लेके चल सकते हैं कि भाई अप्रैल से पहले आपको एक और मौका दिया जा रहा है। दैट मीन मतलब कहने का मतलब ये है कि लाइफ आपको एक और चांस दे रही है और आप इस चांस को आपने अपने हाथों से गंवाने नहीं देना है। अगर आपने ये जेकेपीएसआई का पहला एक चांस गंवा दिया, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए रिटर्न, तो आगे वाले में आप 110 प्लस आप स्कोर करने चाहिए। इस तरह की जो है वो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस तरह का जो है वो आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपने करना है। बाकी फिजिकल का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फिजिकल के लिए तैयारी करनी है, आज से ही तैयारी करनी है। रिटर्न के लिए भी आज से ही तैयारी करनी है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को जो है वो अगर किसी को डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, पर्सनल मेंटोरशिप की ज़रूरत है या फिर कुछ भी मुझसे शेयर करना है, तो मुझसे आप शेयर कर सकते हैं।
मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके मुझसे यहाँ पे भी बात कर सकते हैं आप। इसके अलावा कमेंट सेक्शन भर दीजिए आप, कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ डिस्कशंस करें। बाकी आई विश ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। खुदा हाफ़िज़।